तिलक छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में रहता था। जीवन सरल था। वह अपने परिवार की खेतों में मदद करता था, लेकिन तिलक कुछ और चाहता था। उसे नौकरी चाहिए थी, अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका चाहिए था। वह गांव से परे कुछ चाहता था। एक दिन मौका आया। बहुत दूर एक बड़ा केमिकल फैक्ट्री खुला। यह काम का मुझे पता था कि मुझे कोशिश करनी है। उसने अपने परिवार को अलविदा कहा। उसका गला रुंध गया। यात्रा लंबी थी। बस की सवारी ऊबड़ खाबड़ थी। अंत में वह फैक्ट्री पहुंच गया। यह अकेला खड़ा था। विशाल परिदृश्य के सामने एक कंक्रीट का विशालकाय। तिलक को सिहरन हुई। यह जगह अलग ठंडी लग रही थी। लेकिन मैंने अपनी शंकाओं को दूर कर दिया। मैं काम के लिए आया था और मैं सफल होने के लिए दृढ़ था। फैक्ट्री का मतलब था भविष्य, गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। काम कठिन था। घंटे लंबे थे। तिलक दिन रात मेहनत करता था। हवा में केमिकल की गंध फैली हुई थी। मशीनें दहाड़ रही थीं। फैक्ट्री की शक्ति की निरंतर याद दिलाती थी। लेकिन तिलक डटा रहा। उसने घर पैसे भेजे। उसका दिल गर्व से भर गया। मैं फैक्ट्री द्वारा दिए गए एक छोटे से कमरे में रहता था। यह साधारण था, जिसमें बस एक खाट और एक खिड़की थी, लेकिन यह मेरी अपनी जगह थी। अकेलापन उसे खाए जा रहा था। उसे अपने परिवार की याद आती थी, गांव के जीवन की जानी पहचानी लय की। बाकी मजदूर अजनबी थे। उनके चेहरे कठोर फैक्ट्री की रोशनी में स्याह थे। तिलक अक्सर नौकरी छोड़ने, घर लौटने के बारे में सोचता था। लेकिन मुझे पता था कि मैं नहीं कर सकता। मैं इतनी दूर आया था, इतना त्याग किया था। मुझे खुद को साबित करना था, अपने परिवार के लिए, अपने लिए। नई हकीकत। एक रात तिलक ने अपनी शिफ्ट देर से खत्म की। फैक्ट्री में सन्नाटा छाया हुआ था। वह अंधेरे में बाहर निकल गया। केवल रोशनी चांद की एक किरण से आ रही थी। मेरा कमरा 1 मील की दूरी पर था। मैं चलने लगा। मेरे कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। फैक्ट्री उसके पीछे मंडराती हुई प्रतीत हो रही थी। मैंने कहानियां सुनी थी, मजदूरों के बीच फुसफुसाहट, एक भूत की कहानियां, सफेद साड़ी में एक औरत। तभी उसने सुना एक धुंधली आवाज हवा में तैरती हुई। एक चीख शोकाकुल और निराशा से भरी हुई। ऐसा लग रहा था कि यह उस पुरानी फैक्ट्री की इमारत से आ रहा है, जिसे बरसों पहले छोड़ दिया गया था। तिलक रुक गया। उसका खून जम गया। उसने सुनने के लिए जोर लगाया। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। रोना फिर आया, इस बार करीब। यह निश्चित रूप से एक महिला की आवाज थी, जो दर्द और लालसा से भरी हुई थी। डर उसके अंदर उत्सुकता से जूझ रहा था। वह जानता था कि उसे चलते रहना चाहिए। इस जगह से जितना हो सके दूर चले जाना चाहिए। लेकिन कुछ उसे उस आवाज की ओर खींच रहा था, एक ऐसा दबाव जिसे वह समझा नहीं सकता था। मैंने खुद से कहा कि मैं मूर्ख बन रहा हूं। यह शायद कोई जानवर होगा। हवा से उसकी चीखें विकृत हो गई होंगी। लेकिन गहराई से एक आदिम भय ने जड़ पकड़ ली। वह जानता था, एक निश्चितता के साथ जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया था, कि वह अकेला नहीं था। उसने झिझकते हुए इमारत की ओर कदम बढ़ाया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक फैल गई है। लेकिन अब उसके अंदर जिज्ञासा एक जीवंत चीज थी। उसे जानना था। उसे देखना था कि अंदर कौन है। उसने ऊपरी मंजिल की एक खिड़की में एक धुंधली रोशनी टिमटिमाते हुए देखी। यह एक पीली ईथर चमक थी, जैसे अंधेरे से जूझती हुई एक मोमबत्ती। वह रुक गया। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। पुरानी फैक्ट्री की इमारत उसके सामने मंडरा रही थी, चांदनी रात में एक कंकाल जैसा सिलहूट। खिड़कियां अंधेरी थीं, खुले हुए छेद जो उसे घूरते हुए प्रतीत हो रहे थे। रेंगती हुई बेलों से ढकी हुई थी और परछाइयों में डूबी हुई थी। वह इमारत का चक्कर लगाता रहा। बजरी पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। भाग 6। सफेद साड़ी में महिला। वह इमारत के पीछे पहुंचा और उसे लोहे की एक जंग लगी आग से बचने का रास्ता मिला। उसने धातु की सीढ़ियों का परीक्षण किया। यह जानकर हैरान हुआ कि वे अभी भी कुछ हद तक मजबूत हैं। वह चढ़ने लगा। हर कदम शांति में गूंज रहा था। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, रोशनी तेज होती गई, जिससे भयानक परछाइयां उसके चारों ओर की दीवारों पर नाच रही थीं। वह उतरने की जगह पर पहुंचा और धूल भरी खिड़की से झांका। अंदर का कमरा खाली था, सिवाय एक लकड़ी की कुर्सी के और उस पर बैठी एक आकृति के। यह एक महिला थी जिसने सफेद रंग की लंबी गाउन पहनी हुई थी।
उसकी पीठ उसकी ओर थी, लेकिन वह उसके लंबे काले बालों को उसके कंधों पर झूलते हुए देख सकता था। वह धीरे से गुनगुना रही थी, वही शोकाकुल धुन जो उसने पहले सुनी थी। वह मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। जैसे ही उसने धीरे से अपना सिर घुमाया, वह हाँफने लगा। उसका खून जम गया। उसका चेहरा उसके गाउन की तरह सफेद था। उसकी विशेषताएं सुंदर थीं, लेकिन अजीब तरह से लंबी थीं। उसकी आंखें 2 काले गड्ढे थीं, जीवन से रहित, सीधे उसे घूर रही थीं। भाग 7। एक वादा और एक विनती। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल को किसी ठंडे हाथ ने जकड़ लिया हो। वह चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर उस जगह पर जड़ गए। महिला के होंठ हिलते रहे, कांच के उस पार ऐसे शब्द बनाते रहे जो वह सुन नहीं पा रहा था। उसने उसे इशारा किया, उसे करीब बुलाया। उसने अपना सिर हिलाया, उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। वह कुर्सी से उठी और खिड़की की ओर बढ़ी। उसकी हरकतें अजीब तरह से तरल थीं, जैसे कि वह हवा में तैर रही हो। मेरी मदद करो। उसकी आवाज जब आई तो ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियों में ही समा गई हो, उसके कानों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया हो। उसे ढूंढो, उसे बताओ, मैंने अपना वादा निभाया। उसने अपनी एक भुजा उसकी ओर बढ़ाई। उसकी लंबी सफेद उंगलियां कांच से टकराईं। उसकी बाह में एक झटका लगा और वह दहशत में पीछे हट गया। भाग 8। दहशत में भागना। गिर गया। खुरदरी धातु पर उसके हाथ खरोंच गए, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसे दूर जा भाग 9। खोजी दल। अगली सुबह उसने अपनी कहानी दूसरे मजदूरों को बताई। उन्होंने मनोरंजन और संदेह के मिश्रण से सुना। उन्होंने कहानियां सुनी थीं, फैक्ट्री भूत की अफवाहें, लेकिन वास्तव में उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। तुम बस थके हुए थे तिलक, उनमें से एक ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। बहुत अधिक मेहनत कर रहे हो, ये तो बस एक सपना था। लेकिन तिलक जानता था कि उसने क्या देखा है। वह उस भयावह एहसास को नहीं झटक सका जो उस पर छा गया था। वह महिला की मदद की गुहार उसके मन में गूंज रहे उसके भूतिया शब्दों से बच नहीं सका। उसने श्रमिकों के एक छोटे समूह को अपने साथ इमारत में वापस जाने के लिए मना लिया। वे उसका मजाक उड़ाना चाहते थे, उसे गलत साबित करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वे उस परित्यक्त फैक्ट्री के पास पहुंचे, उनमें से सबसे अधिक संशयवादी व्यक्ति ने भी हवा में ठंडक महसूस की। भाग 10। जिज्ञासा की कीमत। उन्होंने ऊपर से नीचे तक इमारत की तलाशी ली, लेकिन सफेद साड़ी में उस महिला का कोई पता नहीं चला। कुर्सी वाला कमरा खाली था, धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि वहां सालों से कोई था। वे कारखाने में लौट आए। उनके चेहरे पीले और खिंचे हुए थे। वे यह नहीं बता सके कि उन्होंने क्या देखा या क्या नहीं देखा, लेकिन एक बात तय थी, मेरी मुलाकात ने उन सभी को झकझोर कर रख दिया था। तिलक ने जो देखा उसे भूलने की कोशिश की, लेकिन यादें ताजा रहे। वह सो नहीं सका। फैक्ट्री जो कभी आशा का प्रतीक थी, अब उसे भय से भर देती थी। वह जानता था कि वह नहीं रुक सकता। भाग 11। एक बदला हुआ आदमी। उसने नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट आया। उसने अपने परिवार को कभी इस बात की सच्चाई नहीं बताई कि उसने क्या अनुभव किया है। वह इतनी भयानक, इतनी अकथनीय बात कैसे समझा सकता था। वह एक बदला हुआ आदमी लौटा, पीछे हटा हुआ और खामोश। गांव अब छोटा, घुटन भरा लग रहा था। बेहतर जीवन के सपने की जगह अब एक सुस्त दर्द ने ले ली थी। वह सफेद साड़ी में उस महिला की याद को एक बोझ की तरह ढोता था, जो दुनिया की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की निरंतर याद दिलाता था। उसने अब गांव से परे भविष्य की तलाश नहीं की। उसने रसातल में झांक लिया था और उसने पीछे मुड़कर देखा था। वह खेतों की जानी पहचानी लय में अपने दिन बिताने के लिए संतुष्ट था। जीवन की सरलता में सांत्वना चाहता था।
हमेशा के लिए अज्ञात के साथ अपनी मुलाकात से चिह्नित।